लंबा चौड़ा नहीं है, बाला कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा सौखा है टॉपिक है जी साडा अज। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, कॉन्टीन्यूटी दे लिमिट लिमिट का साडे कोल की हो गया सी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस। जिस तरह कल डेफिनेशन दसी सी लिमिट दी, ये अपने को लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट सेम आया ना, तो अपने को ओदी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਗजिस्ट ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ठीक है, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, तो यदि वैल्यू एफ ऑफ ए दे बराबर होनी चाहिए, डायरैक्ट वैल्यू, मतलब असं उस बंदे को डायरैक्ट चले जाते हैं, फिर पहला पड़ोसियों तो पूछा, फिर उस बंदे को जाने तो असं उन्होंने मिलते हैं, तो जो बंदा भी सानू उहो जिहा ही लगता है जिहो जिहा लोगों ने दस्सिया सी, उहदे पड़ोसियों ने दस्सिया सी, तो असीं कहने ठीक है, लोग सही कहते हैं, तो आपां उत्थे की कहने एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, तो एफ एक्स की हो जाता है कॉन्टीन्यूस हो जाता है एट दैट पॉइंट at x equal to a। तो अपने को कंटिन्यूटी है, बस एक स्टेप चेंज होता है, ओनली दिस वन भी अपने को की है जी लिमिट है एट एफ ए अपने को सेम रहती है, तो अपने को कहने फंक्शन की हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है अपने को। क्लियर, और कोई चेंज नहीं है इस। हाँ, कुछ दो तीन तरह दी डिसकंटिन्यूटीज होंदियां, साडे कोल नाम भी रखा हुआ है, वो तो पहले एक अद्धी डेफिनेशन कर लीए, होर फिर हम दसते हैं। एक होंदा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो ये पॉइंट की गल करते हैं असीं एट एक्स इक्वल टू ए, जे असीं हुण पूरे इंटरवल की गल करिए, ए भी इंटरवल की, ਉਹਦੇ हर एक पॉइंट ते फंक्शन की होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो असीं उस इंटरवल की गल करते हैं। ए ते बी दे अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स ने सारे ते फंक्शन की होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो असीं उस फंक्शन की गल करते फंक्शन की है कंटिन्यूस है। जे असीं क्लोज्ड इंटरवल की गल करते हैं ए ते बी दे क्लोज्ड इंटरवल की, तो ए ते बी ते फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। एक तो ओपन इंटरवल, एक एक्स अप्रोच टू ए प्लस ते कंटिन्यूस होना चाहिए, एक लिमिट एक्स अप्रोच टू बी माइनस ते फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये एफ बी के बराबर होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी दे विच ये एफ ए के बराबर होना चाहिए, तो असीं कह देंगे फंक्शन की है कंटिन्यूस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल च फंक्शन कंटिन्यूस है। मैं एक छोटी जी एग्जांपल देना तुहानूं एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देने लई। पहला मैं थोड़ी एक गल करदा, डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी वर्ड यूज करदा, एक डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी की हुंदा है, असी फंक्शन पकड़ लिया, असी देखिया किहड़े-किहड़े पॉइंट्स ते फंक्शन कंटिन्यूस है, किहड़े-किहड़े पॉइंट्स ते फंक्शन कंटिन्यूस है, जिहड़े वो पॉइंट ते फंक्शन कंटिन्यूस है, एक सैट बना लेंगे असीं भी 1 ते कंटिन्यूस है, 2 ते कंटिन्यूस है, 3 ते है, 5 ते है, 9 ते है, किते जिहड़े-जिहड़े पॉइंट ते कंटिन्यूस सैट बना, तां ओहनूं बोलदे आ असीं डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वर्ड नूं चेंज करदा भी असीं अपनी ओहदी डोमेन क्रिएट करती जिथे फंक्शन वो कंटिन्यूस। क्लीयर, गल समझ आई। हुण मैं उस एग्जांपल की गल करदा, जिहड़ी एग्जांपल मैं दस रहा सी, मान लो एफ एक्स इक्वल टू साडे कोल आ गया एक्स प्लस 1, एक्स लैस दैन 0, ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक है, 2 एक्स इक्वल टू 0। असीं इस तरह का फंक्शन डिफाइन करते। वैसे लैफ्ट लिमिट सौखी जी, मैं लैफ्ट लिमिट लै ली 0 माइनस एफ एक्स से,
लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 2 तो अपने को की हो गया x प्लस 1 हो गया 0 माइनस h पुट करूंगा h अप्रोच टू 0 लोड नहीं हैगी ਅਸੀਂ डायरेक्ट ही 0 पुट कर दिया करो थोड़ा सौखा है काम ही ਦਾ जो फंक्शन ही चूज कर ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ 0 plus fx ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 plus ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ plus 1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ ठीक है लेफ्ट लिमिट भी सेम आ गई राइट लिमिट भी सेम आ गई तो अद्धा काम हो गया साडा बट असं जो एफ ऑफ 0 फाइंड किया 2 आ गया मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 0 ते फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं हैगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हैगा पर जिथे 2 की जगह ते ਜਾਂ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਤੇਰੇ ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ f ਆਫ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ that is a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ठीक है जी नैक्सट पेज से दसदा एक फस्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है स्क्रीनशॉट लेना ले लो जी जे कोई डाउट लगता तो पूछ लो फस्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फस्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है जी जो लैफ्ट से राइट लिमिट ही सेम ना हो ठीक है बोलते हैं फस्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी लैफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट ये सेम ना हो दैट इज कॉल्ड द फस्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होती है एक लैफ्ट या राइट या बोथ does not exist ठीक है जी एग्जिस्ट ना करना हाँ जी तो अपने को बोलते हैं सैकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या लैफ्ट लिमिट या राइट लिमिट या दोनों ठीक है जे अपने को एग्जिस्ट नहीं कर दिया या दोनों बोथ एग्जिस्ट नहीं कर दिया ठीक है या एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करते बोलते सैकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो ये चीज़ां होंगी कई बार नाम पूछ लाता फस्ट काइंड सैकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी दी गल्लां पूछ लाता जी ये होंगी है अपने को तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी एक वर्ड यूज करते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ fx ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ 올 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 0, 올 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਸ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 올 ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ 0 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ डिफरेंस है जी, किते दोनों मिक्स ना कर दियो। हाँ जी, वर्ड यूज करते हैं एफ एक्स ते जी एक्स, दो फंक्शन ने कंटीन्यूस फंक्शन ने, उन्हां दी एडिशन, उन्हां दी सबट्रैक्शन, उन्हां दी एडिशन, उन्हां दी सबट्रैक्शन, उन्हां दी मल्टीप्लीकेशन, उन्हां दी डिवीजन। पर डिवीजन की एक शर्त होंदी है नाल भी जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो वह भी कंटीन्यूस होगी अपने को। ते सारियां चीज़ां की आउणगियां कंटीन्यूस आउणगियां, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब कुछ कंटीन्यूस होगा ही अपने को। कुछ थ्योरम्स ने जिहड़े असीं डायरैक्ट यूज करांगे, असीं रिजल्ट की तरह पढ़ते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। स्क्रीनशॉट लेना है, पहला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे थोड़ी थ्योरम्स की गल करते हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हर कांस्टेंट फंक्शन की है कंटीन्यूअस होता है, जिहड़ा मर्जी होवे। एफ एक्स इक्वल टू के अल्फा, एक्स तो है ही नहीं ये चीज, तो अपने को फंक्शन की है कंटीन्यूअस होता है। एक कई बार जी प्रॉब्लम आती है नैटवर्क की, क्लास डिस्कनैक्ट भी हो सकती है, क्लास कनैक्ट होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बट तुसी थोड़ा जिहा आदे डाटा मोबाइल डाटा नूं सेव करके रखा करो, बचा के रखा करो शाम तक, क्योंकि सारा दिन लंघ जाता है, असी मोबाइल डाटा सारा दिन यूज करते रहने हैं, तो उस करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है भी ईवनिंग तक वो मोबाइल डाटा है जिहड़ा वो खत्म होने वाला हुंदा है, ते उहदे क्लास लगाउण च प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपना मोबाइल डाटा थोड़ा जिहा बचा के रखा करो, ठीक है। हाँ जी, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अल्फा, कांस्टेंट फंक्शन है ऑलवेज कंटीन्यूअस होगा ही। पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटीन्यूअस होगी, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का भी जिहड़ा कुछ असीं पुट करिए उही सानूं मिल जे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन वो भी कंटीन्यूअस होगा। रैशनल फंक्शन हुंदे ही अपने कोल जिवें ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इन्हूं रैशनल फंक्शन बोलदे, पर इन्हां दी इक शर्त है भी सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंटीन्यूअस होंदे ही अपने कोल। मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज कंटीन्यूअस होंदा ही अपने कोल, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, बस ਉਹ ਆਪਦੀ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ tan x ਹੈ, tan x ਕੱਲਾ π/2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਓਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π/2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਣੇ ਆ fx ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ। f is continuous at c ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ f ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਜੇ fx ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਨਵਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ -1, x ਚਲੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗੀ, 1 ਆ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ। मतलब आप फंक्शन कंटिन्यूस है तो ਉਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਬਟ ਕਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੋਡੂਲਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ नहीं किते मैं कुछ आंसर लिखा देना सुन तो आंसर के नाल मैच कर लियो, फिर आप डिस्कस भी कर लेंगे। कल नूं कंप्लीट कर लियो, पर सारे पेंडिंग नहीं छड्डना। परसों नूं आपां नवां टॉपिक शुरू करांगे। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर बी है जी, सैकेंड का आंसर साडे कोल सी है, थर्ड का आंसर अपने कोल सी है, फोर्थ का आंसर ए है, फिफ्थ का आंसर अपने को ए है, सिक्स का आंसर है गई बी, सैवंथ का आंसर है गई डी, एट्थ का आंसर है गई डी, नाइन्थ का आंसर है गई साडे कोल डी, 10th का आंसर है गई साडे कोल बी, 11th का आंसर है गई साडे कोल ए, 12th का आंसर है गई ए, 13th का आंसर है गई साडे कोल बी, 14 का आंसर है गई साडे कोल बी, 15 का आंसर है गई साडे कोल सी, 16 का आंसर है गई साडे कोल बी, 17 का आंसर है गई साडे कोल सी, 18 का आंसर है गई साडे कोल डी, 19 का आंसर है गई साडे कोल बी, 20th का आंसर है गई बी, 21 का आंसर है गई अपने कोल ए, 22 का आंसर है जी अपने को बी, 23 का आंसर है जी अपने को सी, 24 का आंसर है गया बी, 25 का आंसर है जी अपने को सी, 26 का आंसर है जी अपने को बी, 27 का आंसर है जी साडे को सी, 28 का आंसर है जी साडे को डी, 29 का आंसर है जी साडे को बी, 30th आंसर है गई साडे कोल डी, 31st आंसर है गई साडे कोल डी, 32nd आंसर है गई साडे कोल सी, 33rd आंसर है गया ए, ये कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस नहीं। 34th आंसर ए, 35 आंसर ए, 36 आंसर है गई साडे कोल सी, 37 आंसर है गया डी, 38 का आंसर ए, 39 का आंसर बी, 40 का आंसर 40 करने की लोड़ नहीं क्योंकि ये रिलेशन का क्वेश्चन है। 41 का आंसर लिख लाना, इसकी लोड़ नहीं। 41 का आंसर है जी अपने को ए, 42 का आंसर है बी,
ठीक है, एक बार 42 तक लिख लाने। क्लियर? हाँ जी, जे किसी डाउट है अपने को 5-10 मिनट जे आप डाउट भी लैने का लै सकते हैं, जे किसी ने क्वेश्चन ट्राई किए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 चो 10 दो जे किए किसी ने। नहीं किते ट्राई, फिर बंद कर दी, बंद क्लास।